नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 अगस्त 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 76 एपिसोड यानी कि 76वां एपिसोड आप लेकर हाजिर हूं आपके सामने। जो सवाल कल आप लोगों ने सैटरडे को यानी कि 1 अगस्त को भेजा था, जैसा कि पता है एक शनिवार को हर शनिवार को मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है। वहाँ पे मैं आपके सवालों को लेता हूँ अपने व्हाट्सएप पर, ऑन करता हूँ और उसके सारे सवाल को कलेक्ट करके रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं, शनिवार को रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं सारे सवालों को कलेक्ट करके जो यहाँ पे लिखे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से भेजा गया उन सवालों को सेलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं अपना व्यू लेकर संडे को आता हूँ। तो उसी कंडीशन में ये 76वां एपिसोड आपके सामने है। आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता है, जो नए व्यूअर हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होता है यहाँ पर। तो आपको तो नए व्यूवर को मैं बता दूं कि यहाँ हर सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, जहां आप व्हाट्सएप पर मुझे सवाल भेज सकते हैं यहाँ पे लिखे रूल के हिसाब से और मैं उन सवालों पे अपना व्यू बताता हूँ संडे को वीडियो बना के पूरा। तो चलिए देखता हूँ, शुरुआत करता हूँ किन व्यूवर ने, किन दर्शक ने सबसे पहला सवाल भेजा था और उनका क्या जवाब मैं दे पाता हूँ या नहीं। आप लोगों से कमेंट सेक्शन में उम्मीद करता हूँ कि अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक का बटन कीजिए, शेयर का बटन दाबिए जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है और जिनको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल मुरलीधरन जी चेन्नई से भेज रहे हैं कि टाटा मोटर्स मूविंग बिटवीन 100 एंड 111 यानी 100 से 111 रुपए के बीच में पिछले 1 मंथ से घूम रहा है और इन्होंने 105 रुपए के भाव पे टाटा मोटर्स को लिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इट इज वर्थ होल्डिंग फॉर अनदर 1 से 2 महीने के लिए, क्या मैं इसको खरीद के रख सकता हूँ। तो क्या हो सकता है, आल्सो आई कुड नॉट फाइंड योर डेली रिव्यूज दिस डेज। देखिए टाटा मोटर्स की एनालिसिस मैं अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं डालता हूँ हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस में। हेवी वेट स्टॉक एनालिसिस में आप जाएंगे बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाजार हाट न्यूज़ चैनल का, माई न्यूज़ चैनल का। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे टाटा मोटर्स का रिव्यू आपको मिलेगा। लेकिन आप अभी जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं इसके लेवल। टाटा मोटर्स अगर 110 को ब्रेक करता है, 110 को ब्रेक करता है मंडे को, ट्यूसडे को, देन यू कैन होल्ड, है ना, एंड देन टारगेट 120। लेकिन अगर इफ टाटा मोटर्स ब्रेक बिलो 100 रुपीज देन यू कैन सोल्ड इट। आप इसे बेच दीजिए, इससे आप बाहर हो जाइए, यू कैन एग्जिट देन, है ना। तब ये फिर नीचे चला जाएगा 85 और 90 के आसपास में। तो उम्मीद करता हूँ स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप अपना 100 रुपीज़ का, अगर 100 के नीचे निकलता है तो कट करके बाहर आ जाइएगा। अगला सवाल है श्रीनिवास पाठक साहब पुणे से, कह रहे हैं कि मैंने इन 4 ब्लू चिप्स में लॉन्ग टर्म निवेश किया था। टाटा मोटर्स 150 के भाव पे, एलएनटी ऐसे टाटा मोटर्स 383 के भाव पे किया था, एलएनटी को 1456 पर, आईटीसी को 256 पे और मारुति को 8200 के आसपास में किया था। यहाँ मुझे करीब 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट में 60,000 का नुकसान हो रहा है। कहाँ बने रहे और कहाँ निकले। देखिए श्रीनिवास साहब, सबसे पहले तो आज जान लीजिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 6 महीने हुआ होगा। डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, है ना, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा, कि आप कहाँ तक लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, वो एक लाइन आपको लगाना होगा अपने चार्ट पर। मतलब सिंपल समझिए, वो मैं बता दूंगा कि आपको अभी क्या करना है, लेकिन आप पहले एक समझिए कि आपको हमेशा किसी भी, चाहे ब्लू चिप्स स्टॉक्स में रहे, चाहे छोटे स्टॉक्स में रहे, मिड कैप में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस प्राइस के नीचे अगर जाएगा ये स्टॉक तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वहां से निकल जाऊंगा। दोबारा अगर उस लाइन के ऊपर आता है या उस प्राइस के ऊपर आता है तो मैं फिर एंट्री कर लूंगा। ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा सर, तभी आप बने रह सकते हैं, अदरवाइज आपको 60,000 का नुकसान नहीं होता। टाटा मोटर्स 150 पे लिया है, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा टाटा मोटर्स पर। अगर 100 रुपीज के नीचे निकलता है टाटा मोटर्स तो फिर ये और नीचे चला जा सकता है, इसलिए नजर रखिए। एलएनटी की बात है तो एलएनटी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है पाठक साहब, जो कि मेरे नए चैनल बाजार हाट न्यूज़ पर है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ बाजार हाट न्यूज़ का कि कैसे आप उसको देखेंगे। बाजार हाट न्यूज़,
वैसे मेरे उस चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चैनल का स्पेलिंग लिख देता हूँ, जहाँ पे मैंने LNT का रिसेंटली वीडियो डाला है, BAZARAAT, बाजार हाट और स्पेस देके न्यूज़, है ना, ये न्यूज़, ये चैनल का नाम है बाजार हाट न्यूज़। ठीक है, आप इस पे जाके आप इसको सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, माय न्यू चैनल लिंक के नाम से, माय न्यू चैनल लिंक के नाम से वहाँ पे लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में। आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आप उस चैनल पे चले जाएंगे, तो LNT का मैंने वहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस करके बताया हुआ है कि LNT में अभी आपको क्या करना चाहिए। LNT अगर ऊपर की साइड में 930 या 32 ये सब लाइन को अगर ब्रेक करता है तो LNT में आप बने रहिए। फिलहाल LNT में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 900 रुपये का, तभी आपको एक चांस लिया जा सकता है यहाँ पे कि अगर ये ऊपर की साइड में 930 ब्रेक करे तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। डिटेल एनालिसिस के लिए आप मेरे इस चैनल पे चले जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ITC को सर आपने जो बाय किया हुआ है वो किया है 80 रुपये के, 256 रुपये के भाव पे 80 क्वांटिटी को आपने बाय किया है ITC को। तो ITC एक ऐसा खिलाड़ी है जो लंबे समय के लिए आपको रखना है, और ऐसे भी आपने लंबे समय के लिए रखा भी है। 256 के भाव पे आपने लिया है, प्राइस उसका चल रहा है 194 के आसपास में। 200 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है उसके पास, अगर 200 वो ब्रेक कर देता है ना सर ऊपर की साइड में, फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे। स्टॉप लॉस 180 का लगाना होगा इस कंडीशन में। रही बात मारुति का, तो देखिए समय का मार पड़ गया है ऑटो सेक्टर पे। समय का मार क्या है कि कोरोना आ गया और सारे फाइनेंशियल क्रैशेस हो गए, इसके वजह से यहाँ मारुति में प्रॉब्लम आ गई। 6500 6500 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है मारुति में। अगर मारुति इस लेवल को ब्रेक करता है सर तो एक अच्छा फिर आप वो मोमेंट मिलेगा वहाँ से अपसाइड को। दूसरी बात आपको लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है मारुति में 6000 रुपये का। 6000 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए मारुति में। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो ये 5500 तक भी जा सकता है। तो अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि अब आपको क्या करना है। तो मैंने अपना व्यू इस स्टॉक्स पे बता दिया है। उम्मीद करता हूँ अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे नए चैनल बाजार हाट न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है वो किन का है ये हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कोल्हापुर महाराष्ट्र से मकरंद प्रांजापे साहब का। वो कह रहे हैं कि VST इंडस्ट्रीज को खरीदा है 3195 पे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, VST को खरीद लिया है और 3 मंथ से होल्ड कर रहे हैं, और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को इन्होंने खरीदा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को इन्होंने 308 पे लिया है, ये भी समझने लायक बात है कि एवरेस्ट को इन्होंने खरीदा हुआ है 308 पे 3 मंथ के लिए। नेक्स्ट लेवल क्या होगा ये जानकारी चाहते हैं, तो चलिए VST को चूंकि मैं फॉलो नहीं करता और ना ही मैं एवरेस्ट को फॉलो करता हूँ, इसके लेवल मुझे याद नहीं है, तो हम लोग चार्ट पे चल के इसके लेवल देख लेंगे कि क्या लेवल आ सकते हैं। सबसे पहले आपने VST को लिया है वो हम चेक करेंगे VST को। चलिए अभी आपके सामने VST के चार्ट आ जाएंगे और यहाँ से मैंने इसको खींच दिया VST। देखिए ये इस तरह की सेक्शन बहुत कम लोग चलाते हैं चैनल पर, है ना, जो मैं चलाता हूँ। अपना कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए VST के लेवल में देखता हूँ। आपने 3195 लिया सर, बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप अभी आप बने रहिए, लेकिन याद रखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर ये 3290 या 3280 से लेके 3300 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगर ये ब्रेक करता है सर तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। फिर 3300 से लेके 3400 का भी प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर ये 3200 के नीचे निकल गया, यानी जो आपने प्राइस लिया है उसके नीचे अगर ये गिर जाता है तो आप वहाँ से सेल करके निकल जाइएगा। ये मेरा अपना व्यू है। और दूसरा स्टॉक है आपका एवरेस्ट का। तो चलिए एवरेस्ट को देखते हैं क्या है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को लिया है ना आपने, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ये BSC एवरेस्ट NEC। यहाँ आपने जो एवरेस्ट को लिया है वो प्राइस देखना पड़ेगा कितने पे लिया था, 308 पे लिया था एवरेस्ट को। ठीक है, अभी प्राइस देखिए 207 का, माने काफ़ी ज़्यादा। आप एक 200 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 200 का, और होल्ड करिए, नज़र पे रखिए। अगर वो 200 कटेगा तो निकल जाइएगा सर।
ये मेरा अपना इस पे व्यू है। अपना कमेंट जरूर दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और अगला सवाल भेजा है। अच्छा, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैं एक यूनिक क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ हर सप्ताह, सेलेक्ट पिछले सप्ताह भी किया था और उसके जवाब में अपने नए चैनल बाजार हाट न्यूज़ पर देता हूँ। तो इस बार भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ एक यूनिक क्वेश्चन जो मेरे दर्शक व्यूवर ने भेजा है, तो उनका जवाब मैं उस चैनल पे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी वहाँ पे देखेंगे, काफ़ी कुछ उस सवाल से सीखने को आपको मिल सकता है। उस सवाल जो भेजा है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, उनका जवाब देने में भी मज़ा आएगा मुझे। चलिए देखिए, ये है प्रेम गांगेरिया साहब पूछ रहे हैं मुंबई से कि टेक्निकल एनालिसिस में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटर यूज बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। कोई किधर से लाइन मारता है, कोई किधर से, एक डर बैठा रहता है कि कुछ चलेगा कि नहीं। शेयर मार्केट का एडिक्शन कैसे कम करें। स्क्रीन देखने का, सोते सोते सोचने का, माने हर समय स्क्रीन इनके सामने चलता रहता है। कोई आदमी लॉन्ग की राय देता है, कोई शॉर्ट का राय देता है। शेयर मार्केट इज जीरो सम गेम है, लेकिन शायद चलेगा, ऐसा क्यों होता है। वो तो उम्मीद हो गई है, पढ़ाई नहीं। मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, चलता भी है, पर ऐसा लगता है सही नहीं एनालिसिस किया। अब देखिए इनके साथ क्या है ना, एक्चुअली इनके साथ सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं प्रेम साहब आपके साथ ना ओनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप देखिए, आपने दो तीन चीज़ें जो किया कि एक काम जो मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलता हूँ लोगों को, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा देते हैं, कुछ लोग कमेंट में मुझे नेगेटिव बात गाली लिख देते हैं। मैं कहता हूँ छोटा पेट और छोटा टारगेट वाला कभी दुखी नहीं होता। मेरा एक आइडियल सेंटेंस है कि जिसका पेट छोटा होता है, जिसका टारगेट छोटा होता है, वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। जल्दी एक छोटा टारगेट लिया वो अचीव हुआ, फिर एक छोटा लिया वो अचीव हुआ, फिर एक छोटा लिया वो। अब कोई यहाँ पे टारगेट रखा है, यहाँ से एंट्री है और यहाँ टारगेट है, तो उसको टाइम भी लगेगा, है ना, और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप लेके अपने टारगेट ले रहा है, वो हो सकता है इसको ऐसे पार्ट में अगर डिवाइड करे, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ बढ़ा, फिर ऐसे तोड़ता गया, फिर ऐसे तोड़ता गया इसके, तो ये देखिए छोटे छोटे स्टेप में वो टारगेट आ जाता है। तो आप अपना पहले तो सबसे पहले ना टारगेट को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करिए। दूसरा क्या है कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है ना। आप क्यों देख रहे हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज? मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं आपसे, आप क्यों देख रहे हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज? आप देख रहे हैं तो वो दिखाया जा रहा है आपको, समझ रहे हैं ना। आप YouTube पे जाके बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ढूंढ रहे हैं, तभी तो वो आपके सामने प्ले कर रहा है ना। आप ढूंढिए ही मत, सिर्फ एक दो स्ट्रेटेजी जो फॉलो करते हैं बस उसी को कंटिन्यू फॉलो करिए। क्योंकि ज़्यादा चीज़ जब आप देखेंगे, हम लोगों की यहाँ एक कहावत है, ज़्यादा मछली में बोगला जो है अंधा हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। ज़्यादा मछली अगर बोगला के सामने रख दीजिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको खाएं और किसको ना खाएं। वही होता है एक यहाँ पे जो आते हैं मार्केट में कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिलती है और वो हो जाता है कंफ्यूज। तो आप बहुत सारी चीज़ों को मत देखिए, एक दो चीज़ पकड़िए और उसी पे काम करिए। दूसरा है कि आप दिन भर सिस्टम देखते हैं। मेरा दूसरा एक जो है सेंटेंस होता है, मेरा आइडियल तीन मेरे आइडियल सेंटेंस हैं सर। मेरे तीन आइडियल सेंटेंस है। सबसे पहला है कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेगा वो क्या बुक करेगा, लास्ट में लॉस बुक करेगा। ये एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी प्रॉफिट हो छोटा या बड़ा उसको बुक करिए, हमेशा खुशी मिलेगा। दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इसका पेट और टारगेट छोटा होता है वो कभी दुखी नहीं होता है ना। छोटा पेट वाला उसका कम रोटी में भी पेट भर जाएगा, है ना, और छोटा टारगेट वाला, ठीक है। ये मेरा दूसरा आइडियल सेंटेंस है। और तीसरा मेरा आइडियल सेंटेंस है जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया, बार बार रिपीट भी करता हूँ, कि जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट। यानी अगर आप दिन भर मार्केट देखते हैं, दिन भर ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, तो आप लास्ट में जीरो करके घर जाने वाले हैं अपने आप को, या जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर आप दिन भर मार्केट देखते हैं तो। मैं ये सब लाइन जब बोलता हूँ तो लोग मुझे गाली लिख देते हैं कि पागल है साला, कुछ से कुछ बताता रहता है ना। एक्चुअली वो क्या है ना, वो नया बंदा होता है या फिर गैमलर होता है, या उसको घर में यही सिखाया गया है कि बेटा जिंदगी में कभी लॉस का धंधा नहीं करना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि दो वर्ड कैसे हो जाता है एक दूसरे के उल्टा। अगर आप धंधा बोल रहे हैं, अगर आप धंधा बोल रहे हैं दैट मीन्स आप बिजनेस बोल रहे हैं, है ना। और दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता है जिसमें कि लॉस ना हो, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं होता है। तो जब ये आप बता रहे कि बेटा कोई लॉस का धंधा मत करना,
तो फिर तो गलत बताया जा रहा है ना कि जब धंधा आप करेंगे यानी बिजनेस करेंगे तो उसमें लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, दोनों एक्सेप्ट करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में से, फिर देखेंगे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और मेरा एक ट्रेडिंग, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक प्ले लिस्ट है, मैं आपको अपने चैनल पर लेके जाता हूँ यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्ले लिस्ट है, देखिए यहाँ पे आ गए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, या मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं rktrading.online पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक जब करेंगे ना चैनल पर, तो यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है मेरे सारे दर्शकों से, सारे व्यूअर से, कृपया इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी, इसके अंदर जितने भी वीडियोस है ना, कृपया एक बार तो आप जरूर देखें। अगर एक बार आप इस सारे वीडियोस को देख लेंगे ना, मैं गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी, आपकी सोच बदल जाएगी इस मार्केट को लेके, और आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगा इस मार्केट को लेके, अगर आप इस सारे वीडियोस को एक बार देख लेते हैं तो अगर अपना लाइफ बदलना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा आपके ट्रेडिंग में। उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे। बढ़ता हूँ अगला सवाल, जो कि नवाज पाशा साहब ने लिखा है सिलदा घाटा कर्नाटका से, कि सेबी का नया मार्जिन रूल के बारे में बताइए। एक्चुअली मैं फैक्ट बता देता हूँ एकदम यहाँ पर, कि मैंने अभी रीड इसको पूरी तरीके से नहीं किया है, ठीक है, मैंने अभी रीड इसको नहीं किया। क्यों नहीं किया है, मेरा अपना लॉजिक है। ये सेबी हर बार कुछ ना कुछ करता ही रहता है, हर में पिछले 2 महीने पहले भी कह रहा था, क्या कह रहा था, कि इंट्राडे में मार्जिन बंद हो जाएगा, बोल रहा था कि नहीं, आप बताइए। क्या एक आप ही से सवाल पूछता हूँ, उस वक्त भी आप लोग बहुत परेशान हुए, बहुत सारे मैसेज आए कि बंद हो जाएगा, कैसे ट्रेड होगा। मैंने एक लाइन सबको कहा था, कुछ नहीं होगा, आराम से ट्रेड करिए। अब बताइए, क्या मार्जिन बंद हुआ इंट्राडे में? नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं होगा, मेरा जहां तक इसके सेबी के बारे में अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो कुछ है चीज़ों को जो मैं यहाँ पे आपको मतलब उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस होता है ना, वो है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ें चेंज कर रहा है क्या, कि वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो T+2 जो वर्किंग डेज होता है ना, उसको लेके वो कुछ कह रहा है, जिसको मुझे समझना पड़ेगा। और एक कैश मार्जिन पे बात कर रहा है वो, जो कि अभी पोस्टपोन्ड हो गया, मैं आपको बता दूं, पोस्टपोन्ड हो गया। अब वो शायद 30 अगस्त से या 31 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया, कि वहां तक उसको टाल दिया है। तो अभी आप लोग इसमें ज़्यादा परेशान मत हो रही, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल तरीके से जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं रीड करूंगा पूरी अच्छे तरीके से, फिर समझूंगा, और ऐसे जहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैश में मार्जिन में जो लेते हैं ना, कैश में डिलीवरी लेके जो घर जाते हैं, तो उसमें कुछ मार्जिन में बदलाव आया है, वो मुझे देखना पड़ेगा। अगला सवाल है अच्छा, इन्हीं का 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, चलिए। लॉन्ग टर्म भी मतलब क्या, अच्छा योगेश जी सतारा महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि निफ्टी बीज को बाय किया 115 रुपये 63 प्राइस में, 115 रुपये। तो सर ठीक है, निफ्टी बीज को बाय कर लिया, यानी कि आपने पूरे निफ्टी इंडेक्स को खरीद लिया, अच्छा काम किया। जब मैं हमेशा बोला हूं अपने इस चैनल पे कि जब ये समझ में नहीं आए कि किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो आप सीधे इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए। मैंने वीडियो भी कई बनाए हुए इंडेक्स फंड। निफ्टी बीज क्या है, एक इंडेक्स फंड है। ये अगर समझ में जब नहीं आता है लोगों को कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप निफ्टी के इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, वो ज़्यादा सेफ होता है। अच्छा किया है सर, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने निफ्टी बीज को खरीदा 115 रुपये पे, और मुझे उम्मीद है ये आगे जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ में जाएगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश भी करेगा। तो मैं यहाँ पे फिर भी निफ्टी 20 को लगाता हूँ, और देखते हैं कि अभी फिलहाल 115 पे आपने लिया है, और अभी प्राइस क्या है 118, देखिए आप ऑलरेडी प्रॉफिट में सर, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, और आप इंजॉय करिए, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन याद रखिए कि रिस्क हम सब के साथ होता है, इक्विटी में जब भी ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, रिस्क तो रहता ही रहता है ना, तो इसको लेके चलना। लॉन्ग टर्म है तो सोचना फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। अगला सवाल घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि आई एम होल्डिंग ग्लेनमार्क फार्मा 500 क्वांटिटी। ग्लेनमार्क फार्मा का इन्होंने 500 क्वांटिटी लिया है और 500 के प्राइस पर। प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग एसएल। देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है ना सर, उसका 450 के आसपास में क्लोजिंग प्राइस है ग्लेनमार्क फार्मा का। जैसा कि आपको पता है, कुछ स्टॉक्स तो मुझे याद रहता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा 500 पे आपने लिया, 450 की क्लोजिंग चल रहा है। याद रखिए ऊपर की साइड में अगर ये 465 ब्रेक नहीं करता है घनप्रीत साहब, तो आपको निकलना पड़ेगा। यानी इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो
465 है। अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर तो आपको 500 का टारगेट और उसके बाद 525 का टारगेट बहुत आसानी से मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना आपको बेहद ज़रूरी है, और वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है 422 का। ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सर। ये मेरा अपना व्यू है, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है उदय कुमार साहब कालाबुरागी कर्नाटका से कह रहे हैं कि होल्डिंग रखा है इन्होंने एचडीएफसी बैंक, और 900 का पुट लिया हुआ इन्होंने एचडीएफसी बैंक को। इन्होंने पूरा भरोसा है कि एचडीएफसी बैंक नीचे ही गिरने वाला है, और एक लॉट को लिया है, और सन फार्मा का भी कॉल लिया है एक लॉट। ठीक है, देखिए एचडीएफसी बैंक को आपने एक लॉट 900 का पी लिया है, पुट लिया है, तो अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि एचडीएफसी बैंक की बात आप कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक के पास एक सपोर्ट लेवल है सर 1000 रुपीज़ का। ठीक है, एक सपोर्ट है 1000 रुपये का। अगर ये 1000 के नीचे नहीं निकलता है ना उदय जी, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये ऊपर 1050 ब्रेक करता है, अगर ये ऊपर की साइड में 1050 ब्रेक करता है, दैट मीन्स तब आपका जो है ये लॉस हो सकता है। लेकिन अगर ये 1000 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, देन आपको प्रॉफिट होगा। मैं कैश के चार्ट बता रहा हूँ, अगर कैश पे ये लेवल ब्रेक होते तो आपका ये प्रॉफिट में आ सकता है। सन फार्मा का कॉल लिया है 600 का, सर बहुत अच्छा काम किया है। 500 के ऊपर तो मैंने वैसे भी पोजीशन आप लोगों को बताया ही था निफ्टी फार्मा स्टॉक्स एनालिसिस में, जो कि मैं डेली बेसिस पर लेके आता हूँ 500 के ऊपर, और आप देखेंगे कि ये स्टॉक 540 के आसपास चला गया है। 500 को जैसे ही ब्रेक किया एक दिन, उसके बाद तो ये गर्दा मचा रखा, मतलब मेरे लैंग्वेज में बोले तो बिल्कुल गर्दा मचा रखा है। चार्ट पे चल के देखते हैं, तो अभी आप बने रहिए सन फार्मा में, कोई परेशानी नहीं है। स्टॉप लॉस 520 का मेंटेन करके आपको चलना होगा। देखिए जबरदस्त है ना, मैंने 500 चिल्ला के हर बार बोला आप लोगों को अपने फार्मा स्टॉक एनालिसिस में कि भाई 500 के ऊपर जब भी निकले पोजीशन बनाइए। देखिए तुरंत 540 का हाई लगाया, तो ये चीज़ें होती है एनालिसिस। चलिए ये तो अच्छा है, तो अभी आप फिलहाल 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए इसमें। अच्छा, ऊपर की साइड में तो ये बात हो गया आपको, यानी 520 अगर ब्रेक करता है नीचे तो आपका लॉस हो सकता है, और 520 के ऊपर जब भी रहेगा वो आपका थोड़ा प्रॉफिट में चल सकता है। अगला सवाल है आर्यन मयूर साहब लखनऊ से कह रहे हैं कि वी गार्ड पे बुलिश दिशा में अपनी राय बताइए। वी गार्ड सर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, जैसा कि आपको पता है वी गार्ड का। तो आपने कितने प्राइस पे खरीदा ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन याद रखिए जब तक ये 170 ब्रेक नहीं करे ऊपर की साइड में, है ना, ऊपर की साइड में कितना 170 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब ये 170 को ब्रेक करेगा तो फिर ये हमारे टारगेट जो हो सकता है अगला वो 120 से लेके 190 तक का मिलेगा। अभी फिलहाल 160 का अगर आपने लिया हुआ है तो 160 को अगर ये नीचे ब्रेक करेगा, 160 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे लॉस भी उठाना पड़ सकता है, अगर ये 160 को नीचे ब्रेक करता है तो इसको नज़र पे रखिएगा। अगर ये 160 को नीचे काटेगा तो आपको निकलना पड़ेगा 160 के नीचे। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल, फीडबैक जरूर दीजिएगा सर, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मेरे नए चैनल जो बाजार हाट न्यूज़ है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यूनिक सब वीडियो मिलती है। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल, जो कि मुंबई से पूछ रहे हैं विनायक सिगावान साहब, एचडीएफसी का शेयर 2000 तक जाएगा, ये शायद पूछ नहीं रहे मुझे, आप बता रहे हैं विनायक जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि ये जो तरीका है ये पूछने का तो नहीं हो सकता, ये बताने का है। एचडीएफसी का शेयर 2000 तक जाएगा, थैंक यू, जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ये 1900 को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा सही से लिखेंगे विनायक जी ना, तो मुझे भी समझने में आसानी होगा। एक्चुअली मेरा दिमाग थोड़ा सा छोटा है तो उतना तेज तो है नहीं। जब तक ये 1900 को 1900 को ऊपर नहीं जाएगा मेरा तो पोजीशन ही इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। जब ये 1900 को ब्रेक करेगा तभी ये 2000 का लेवल जाएगा, क्योंकि 2000 का लेवल तभी आएगा जब तक 1900 उसके पहले आता है ना। तो जब तक 1900 नहीं तब तक 2000 कहाँ, तो समझ रहे हैं ना। नीचे 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए अगर आपने ले लिया है तो, नहीं तो लॉस हो सकता है आपको। हरिदास जाधव साहब हिंगोली महाराष्ट्र से अगला सवाल करें कि फेस वैल्यू क्या है, डिटेल में समझाएं।
सर फेस वैल्यू डिटेल वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने पहले भी ऐसे हालांकि बनाया है अपने इसी चैनल पे फेस वैल्यू के बारे में, और कई बार बताया भी है। फेस वैल्यू जो होता है ना एफबी, ये शेयर का ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ये शेयर का ओरिजिनल प्राइस है। जैसे 10 रुपए का कोई स्टॉक का फेस वैल्यू है, चाहे मान लेता हूँ आईसीसी बैंक है, ठीक है, मान लेता हूँ आईसीसी बैंक है और इसका फेस वैल्यू 5 रुपए है, तो आपने जब स्टॉक्स खरीदा है 380 पे, तो आपने एक्चुअली ना 375 रुपए सिर्फ उसका प्रीमियम दिया है, ठीक है, प्रीमियम, उसका ओरिजिनल प्राइस 5 रुपया हुआ। आप समझ में आया? अब ये कहेंगे ये 380 तब कैसे हो गया, तो सर वो 375 प्रीमियम है। ये प्रीमियम क्यों आपने दिया? क्योंकि आपको वो पसंद है, वो स्टॉक ना आपको वो पसंद है, आप दूसरे से खरीद रहे हैं ना, दूसरा कह रहा है मैं तुमको 380 में ही दूंगा, अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, मैं 375 रुपया बढ़ा के लूंगा तुमसे, समझ रहे हैं ना, वो प्रीमियम आपसे ले रहा है। तो एक्चुअली कंपनी में आपकी हिस्सेदारी सिर्फ 5 रुपए की है और कुछ नहीं है सर। समझ में आ गया बात आपको? उम्मीद करता हूँ शॉर्ट में आप समझ गए होंगे सर। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल। चिरंजीत साहब कोलकाता से कह रहे हैं आई हैव बाउट बजाज फिनसर्व 30 पीसेस। अच्छा, बजाज फिनसर्व को इन्होंने खरीदा हुआ है, बहुत बढ़िया है सर। और कौन सा स्टॉक्स है? HUL यानी हिंद यूनिलीवर को इन्होंने लिया हुआ है 2210 पे। देखिए बजाज फिनसर्व ने अभी 6200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, 6200 के आसपास की क्लोजिंग है बजाज फिनसर्व। एक स्टॉप लॉस 6000 का मेंटेन करिए बजाज फिनसर्व में, जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बजाज फिनसर्व में वो 6000 का मेंटेन करना है। अगर ये 6000 नीचे निकलेगा तो भाग जाइए। ऊपर एक रजिस्टेंस है इसके ऊपर 6500 का, अगर ये 6500 ब्रेक करेगा तो बने रहिएगा। दूसरी बात है हिंद यूनिलीवर, हिंद यूनिलीवर शायद 1800 के आसपास में चल रहा है मेरे ख्याल से। हिंद यूनिलीवर का जो प्राइस है वो 1800 2200 के आसपास, चार्ट इसे देख लेता हूँ एक बार तो याद आ जाएगा, रिमाइंड आ जाएगा मुझे। हिंद यूनिलीवर, ये चीज़ें मैं हटा दूँ पहले। देखिए ये चीज़ों को मैं लाइव करता हूँ, साथ में आपको दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, तो लाइक फीडबैक जरूर करें। 2200 के आसपास की चल रही है, बहुत अच्छा है। देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास, कितने का जानते हैं? 2260 रुपए का। आपको याद रखना है हिंद यूनिलीवर में कि 2260, ठीक है ना, 2260 अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है देन हमारा टारगेट फिर बढ़ जाएगा 2300 से 2350 तक का। समझ में आ गया? नीचे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, जो इस कंडीशन में वो स्टॉप लॉस रहेगा 2170 रुपए का हिंद यूनिलीवर। अगर ये कटता है तो आपको निकलना पड़ेगा। हालांकि अभी भी आपने जो 30 पीस 2210 पे लिया है, प्राइस उसी के आसपास में चल रहा है, तभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। लेकिन 2170 को ब्रेक करेगा तो फिर आप ज्यादा लॉस में आ सकते हैं, तो नजर रखिएगा इसको। अगला सवाल ले रहा हूँ, कोलकाता से विश्वजीत पाल साहब कह रहे हैं कि व्हाट टू डू बी ए बिकम सेबी रजिस्टर। सेबी रजिस्टर बन के ये क्या क्या कर सकते हैं? सर एक डॉक्टर बन के, डॉक्टर की डिग्री लेके आप क्या क्या कर सकते हैं? इलाज कर सकते हैं ना, उसी तरह से आप अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आप मैनेजमेंट, वो क्या कहते हैं उसको, पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। सेबी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये आप वैलिड हो जाते हैं उस काम के लिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है जो सेबी के वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा सर। दूसरा है रीना कुमारी भागलपुर से है कि सर गुड इवनिंग, आई है परचेज हिकल। अच्छा, हिकाल को इन्होंने 149 पे लिया है, ठीक है। और गुजरात गैस तो पिछले बार भी आपने पूछा था, वही घूम फिर के सन फार्मा, ये सारी चीज तो आपने पूछा ही था पिछले बार भी। खैर कोई बात नहीं, हिकल को 149 पे लिया है और इरेक लाइफ साइंस 510 पे लिया है, गुजरात गैस 292 पे लिया है, और सन फार्मा एडवांस वाला जो है वो आपने 180 पे लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या करना है आपको? टारगेट और स्टॉप लॉस, तो चलिए चेक कर लेते हैं। हिकल का आपने लिया हुआ है, उसको पहले हम लोग चेक करेंगे। हिकल होता है कि हिकेल होता है? हिकाल होता है ना, तब आपने 180 पे लिया है, सही पढ़ा ना मैंने, 149 पे लिया, बढ़िया। 149 पे लिया, 155 चला, स्टॉप लॉस 145 का मेंटेन करिए। अगर ये 160 को ब्रेक करता है देन 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा एडवांस वाला, तो वो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। उसका स्पार्क होता है ना नाम, स्पार्क होता है शायद, सन फार्मा एडवांस है ना, स्पार्क। तो आपने लिया है सन फार्मा स्पार्क को, कितने प्राइस पे लिया है ये समझना है हम लोगों को।
180 पे प्राइस, तो उसी के आसपास में कहाँ 4 पॉइंट है, तो आप ऊपर 180 का ही रेजिस्टेंस है, वही प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब 190 की तरफ भागेगा। नीचे अगर ये 170 ब्रेक कर गया तो निकल जाइएगा, ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना होगा। गुजरात गैस और इरिक लाइफ साइंसेस है आपका। गुजरात गैस को चेक कर लेते हैं। चलिए गुजरात गैस को हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, और गुजरात गैस आ गया आपके सामने। देखिए 280 को ब्रेक करेगा तो 270 तक चला जाएगा, 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर अगर ये 300 ब्रेक करता है तो 310 से लेकर 320 तक जाने की कोशिश करेगा गुजरात गैस। इरिक लाइफ साइंसेस की बात करते हैं। इरिक लाइफ साइंसेस जो आपने खरीदा है वो कहाँ गया, इरिक इरिक यही है ना, इरिक लाइफ साइंसेस नहीं आ रहा है, इरिस होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इरिस होता है मैम, नॉट इरिक। ये आपने क्या लिखा है, इरिक, इरिस लाइफ साइंसेस 510 पे आपने खरीदा है। चलिए, और अभी 490 पे चला है, तो 500 ब्रेक कर देगा अगर मंडे को, तो 525 मिल जाएगा आपको टारगेट। और अगर ये नीचे 475 अगर ये ब्रेक करता है तो निकल जाइएगा, लॉस हो सकता है आपको वहां पे बड़ा। संजय कुमार साहब दरभंगा बिहार से कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर विच आई हैव मेक ए प्रॉफिट इन एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई प्रू बाय 20 पॉइंट्स इन 30 पॉइंट इन बोथ स्टॉक, थैंक यू। उसके बाद है कि आई है परचेज गोदरेज कंज्यूमर, यानी गोदरेज सीपी को इन्होंने 702 पे लिया हुआ है, और उसके बाद डीएलएफ को लिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद इन्होंने अडानी गैस को लिया है, अपोलो टायर को लिया है, ईद पैरी को लिया है, बहुत बढ़िया। तो 700 का रेजिस्टेंस है गोदरेज में, आपको नज़र रखना है। अगर ये 700 के ऊपर निकलता है गोदरेज तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। गोदरेज सीपी इसका 700 के ऊपर निकलेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है 678 को तो आपका वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा है कि डीएलएफ पे मैंने भी कॉल दिया हुआ था आप लोगों को, काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया आप लोगों ने, लेकिन याद रखिए कि उसमें कोई कमेंट सेक्शन में मुझे मिला नहीं जवाब। उसने हाई लगाया ऊपर की साइड का 160 तक का हाई लगाया, तो मैंने 142 पर रिकमेंड किया था, और 160 तक का हाई लगा के वो बंदा चला आया, ठीक है, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे कमेंट वगैरह आप लोगों का। अब देखिए क्या है कि ऊपर की साइड में 145, अगर डीएलएफ 145 ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। नीचे अगर ये किसी भी कारणवश ब्रेक करता है 135 को, जो कि अभी क्लोजिंग चल रहा है 141 के आसपास का डीएलएफ, तो 135 के नीचे निकलेगा तो निकल जाइएगा, क्योंकि आपका प्राइस भी वही है। हालांकि आप 6 पॉइंट प्रॉफिट में एंजॉय करिए, लेकिन अगर ये 135 कटेगा तो निकल जाइएगा। अडानी गैस थोड़ा लंबा टाइम के लिए रखिए, इसमें छोटा टाइम के लिए क्या रखते हैं इसको, अडानी गैस लंबा टाइम के लिए रखिए, 150 पे लिया, 153 चल ही रहा है, स्टॉप लॉस 140 का मेंटेन करिए। अपोलो टायर को भी मेंटेन करके रखिए। अभी आप ये सब स्टॉक्स ना इतना लेने के बाद थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं, गिरेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर का स्टॉक है ना, तो वो थोड़ा गिरेगा, अभी मामला सही है नहीं ना, तो इसके वजह से अगर ये ऊपर रजिस्टेंस है इसके पास 112 से लेके 113 रुपए का, यही प्राइस एक रजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो फिर ये 120 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ईद पैरी को भी आपको रखना चाहिए, मेरे ख्याल से ईद पैरी भी आप रख सकते हैं। 300 के टारगेट आते हुए आपको मिल सकता है। अगर ये 295 ब्रेक करता है तो 300 तक के भी टारगेट आपको ईद पैरी में मिलेगा, लेकिन 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको चलना होगा सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे सब्सक्राइबर पे, उन्हें पता नहीं है, हर सैटरडे को व्हाट्सअप पर मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, जो कि ये मैं अभी सेक्शन कर रहा हूँ, ये उन्हीं का है। सैटरडे को लोग भेजते हैं मेरे व्हाट्सअप पर, रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं सैटरडे को मैं सबको कलेक्ट करके जवाब देता हूँ संडे को वीडियो बना के, लेकिन मेरे कुछ रूल होते हैं वहाँ पे, उस रूल के हिसाब से भेजा जाता है तभी। और नए चैनल, जो मेरा नया चैनल है बाजार हाट न्यूज़, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नए चैनल का, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती है, आप देख लीजिए जाके। एजाज होटल वाला साहब गुजरात से कह रहे हैं कि ज़ीरोधा में ब्रैकेट ऑर्डर क्यों नहीं होता काइट ऐप में। सर अब ये तो आपको ज़ीरोधा वाले से पूछना पड़ेगा, ज़ीरोधा में भी ब्रैकेट ऑर्डर है, उन्होंने ब्लॉक रखा होगा या उनका एरर आ रहा होगा। मैं ज़ीरोधा फॉलो करता नहीं हूँ, है ना, मैं तो फायर्स को फॉलो करता हूँ, तो ज़ीरोधा में भी ब्रैकेट ऑर्डर है, सब है। हो सकता है टेक्निकल इशू आया होगा उसको, इसलिए वो डिसेबल हो गया होगा वहाँ पे। ऐसा कोई उस बात नहीं है कि ऐसा वो उसके पास नहीं है, सब कुछ है उसके पास भी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ज़ीरोधा में ऑर्डर डालने के बाद चार्ट पे ऑर्डर प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, प्रॉफिट लॉस कितना वो कैसे सेट कर सकते हैं। लाइव वीडियो में
फायर में आपके चार्ट पर दिखता है। सर आपके घर में ना ऊपर में एक शेल्फ बना हुआ है डिजाइनदार, और एक मान के चलते ऊपर एक साइड में बाथरूम बनाया हुआ है, ऊपर एक अच्छा सा स्टोर बना हुआ है, मैं अपने घर में वो कैसे सेट करूंगा? तोड़ भांग करना पड़ेगा मुझे, तभी तो सेट होगा। इसका मतलब ये सुविधा मुझे अपने घर पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जेरोधा ने अभी तक उसको बनाया नहीं है, इस चीज को, है ना, जेरोधा ने ये फैसिलिटी नहीं दिया है। क्योंकि जो फैसिलिटी फायर्स के पास है वो फायर्स के ही पास है, वो किसी और के पास नहीं है। तो जेरोधा इसको अप्लाई जब करेगा, जब वो सारे सिस्टम को वो ऐड कर लेगा अपने पास, तभी तो वो करेगा ना। अदरवाइज हर एक टर्मिनल का अपना अपना एक क्या होता है ना, खासियत होता है। तो जेरोधा का अपना खासियत है, फायर्स का अपना खासियत है। फायर्स थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, फायर्स हमेशा अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को अपडेट करता रहता है। मैं फायर्स इस वजह से यूज़ भी करता हूँ। फायर्स में हैंग होने वाली समस्या थोड़ी कम है जेरोधा के मुकाबले, जहाँ तक मुझे लगता है। वो जेरोधा अक्सर वो हैंग करता है, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फायर्स भी हैंग होता है, लेकिन जेरोधा से कम होता है, ये बात तो सारे लोग मानते हैं ना। तो मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ। मुझे फायर्स पसंद है क्योंकि इसका ट्रेडिंग टर्मिनल काफ़ी एडवांस लेवल का है। वही जो आपने कहा ना, चार्ट पर सब कुछ आता है, वो भी है, प्लस इजी टू यूज है वो, इसलिए। तो अगर आप फायर्स में अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ओपन करा सकते हैं। विक्रम वाडेकर साहब सतारा से कह रहे कि 1700 शेयर आईसीसी बैंक का खरीदा है 376 रुपया 50 पैसे पे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कैन आई होल्ड इट फॉर 3 से 6 महीना ये रखना चाहते हैं? तो सर आप जब 3 से 6 महीना रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करना होगा। मैंने हमेशा कहा एक लक्ष्मण रेखा डिसाइड करिए, 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 330 अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो निकल जाइएगा। हाँ, ऊपर अगर ये वापस से 360 को ब्रेक करता है, आप बने रहिएगा, एंजॉय करिएगा। 3 से 6 महीने का टाइम है, अच्छा टाइम है, कोई टेंशन अभी फिलहाल नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अगर स्टॉप लॉस कट जाएगा तो वो नीचे और गिर सकता है। 330 रुपए का स्टॉप लॉस। अगला सवाल लेता हूँ मनीष जी का, एमपी से पूछ रहे हैं कि सर मैंने 74 का पुट लिया है 50 क्वांटिटी। अच्छा, इन्होंने करेंसी का लिया है, हालांकि आपने लिखा नहीं है सर मनीष जी, थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं लग रहा है आप, है ना। जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। 74 का आपने पुट लिया है, मैं कैसे समझूं किसका पुट लिया है? हो सकता है आपने रिलायंस का लिया, हो सकता है आपने इंडसइंड बैंक का लिया, हो सकता है आपने फेडरल बैंक का लिया, मैं कैसे समझूं आप बताइए, नहीं ना। तो आपको नाम लिखना पड़ेगा ना। एक्चुअली आपने करेंसी का लिया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, यूएसडी आईएनआर का लिया है। तो ठीक है सर, अगस्त मंथ का आपने लिया है ना, क्या टेंशन है? अभी हमारा व्यू उस पर पॉजिटिव का है। मैं 75 के ऊपर हो सकता है यूएसडी आईएनआर चला जाए, क्योंकि जिस तरह के ग्लोबल सिनेरियो बन रहे हैं, थोड़ा सा एक बाउंस आता है, आपको संभल के ट्रेड करना है करेंसी में। दूसरा आपने लिखा है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है और आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस देखकर हम में भी जोश भर जाता है। आपके टेलीग्राम कॉल पर मुझे अभी तक सक्सेस मिली है, थैंक यू सर। आप यूं हैं, आगे बढ़ते रहिए और मेरे परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। सर सिर्फ शुभकामना देने से नहीं होता है, यूट्यूब में शुभकामना दे के कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे लाइक का बटन दबाइए, तब जाके वो शुभकामना माना जाता है ना। लाइक का बटन दबा दीजिए वीडियो में और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही अपने ग्रुप में इसको अगर आप शेयर कर रहे हैं तो मैं जानूंगा कि आप मेरे शुभचिंतक है, अदरवाइज आप सिर्फ अपना काम करा रहे हैं और निकल जा रहे हैं। मैं तो यही मानता हूँ भाई। तो कम से कम आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप शुभचिंतक हैं? लिखने से तो नहीं चलेगा, है ना, वहां पे दिखना चाहिए मुझे। चलिए, उम्मीद करता हूँ बात आप समझ रहे हैं और दिल पे नहीं लेना है मेरी बातों को। मैं बोलता हूँ कि भाई कम से कम लाइक तो जरूर करिए, कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए तो लाइक तो बनता है। चलिए शुरुआत करता हूँ अगला सवाल के साथ, आगे बढ़ता हूँ। और सवाल है अगला, कौशिक मंडल साहब वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं कि सेबी का नया रूल का मतलब क्या, हमें समझ नहीं आया। होल्डिंग शेयर सेल करने पे भी मार्जिन लगेगा? बिल्कुल, वहां पे भी पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। मार्जिन, होल्डिंग शेयर में मार्जिन नहीं बल्कि चार्जेस लगेंगे वहां पे। आप होल्ड तब तक नहीं कर सकते, आप होल्ड तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास मार्जिन नहीं रहेगा, जहां तक अभी मोटा मोटी मैंने समझा है कौशिक साहब। लेकिन फिलहाल अभी ये पोस्टपोन्ड हो गया है ना, अभी ये पोस्टपोन्ड हो गया, इसलिए दिमाग उतना नहीं लगाना। इसे भी है कुछ से कुछ करता रहेगा। ये 30 अगस्त तक शायद पोस्टपोन्ड हो गया। इसको डिटेल में देखता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं आप लोगों को चैनल पे अपडेट करूंगा। आगे बढ़ता हूँ। शकील मेमन साहब गुजरात से कह रहे हैं कि इंडिया सीमेंट 123 रुपये 25 पैसे के भाव पे लिया है। थैंक यू सर, आपने ले लिया है, मुबारक हो। और उसके बाद है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी लिया है 160 पे शॉर्ट टर्म के लिए, टारगेट स्टॉप लॉस। देखिए इंडिया सीमेंट की बात करूँ ना, 110 लिख देता हूँ यहाँ पे। इंडिया सीमेंट में 110 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ये अगर कट जाएगा सर
तो ये 95 तक गिर जाएगा। ऊपर इसके पास जो रजिस्टेंस है, अगर इसको ऊपर जाना होगा इंडिया सीमेंट को तो 120 को ब्रेक करना पड़ेगा, 120 के ऊपर निकलेगा तो 130 तक जा सकता है। ये हुआ इंडिया सीमेंट की बात। दूसरा आपके पास जो है वो एक्साइड है, तो एक्साइड आपने क्यों लिया ये जरा सोचना है आपको। ठीक है, फिर भी आपने लिया होगा तो अच्छा ही लिया, 160 के पास में आपने लिया है। और मैं आपको बता दूं एक्साइड का प्राइस अभी जो चल रहा है फिलहाल एक्साइड का, वो चल रहा है 155 के आसपास में, जहां तक मुझे याद है एक्साइड 155 रुपए के आसपास में क्लोजिंग किया हुआ है। अभी देखिए ऊपर की साइड में इसके पास एक रजिस्टेंस है ना, वो रजिस्टेंस है 160 रुपए का। आप चार्ट पे देख लीजिएगा, अभी का प्राइस 155 का ही होगा क्लोजिंग प्राइस। तो 160 का एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस जब 160 को ब्रेक करेगा तो 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 150 रुपए का, अगर 150 को ब्रेक करता है नीचे तो 140 तक भी जा सकता है सर। LIC हाउसिंग फाइनेंस है अगला सवाल आपका, कि LIC हाउसिंग फाइनेंस को आपने लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए 277 का 100 क्वांटिटी बाय किया है। सर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 250 रुपए का, 250 को ब्रेक करेगा निकल जाइएगा, दिक्कत पैदा कर देगा। फिर वही आ गया सेबी का नया रूल, तो अभी मैंने इसके 1 मिनट पहले वाले में बताया सर, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, है ना। वो कैश मार्जिन जो है ना, वो होल्डिंग के लिए भी मार्जिन बोल रहा है कि अब चाहिए। जैसे कि माने आपने खरीदा है ना शेयर, जैसे 30% आपके पास पैसा है और 70% कंपनी दे रही है, मतलब आपका ब्रोकर दे रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म करने वाला है, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। वो चीज़ें कह रहा है कि भाई जितना पैसा है उतने घर लेके जाओ, बाकी छोड़ दो, बाकी नहीं रखना है, इस तरह की बातें वो कर रहा है, जो कि 30 अगस्त तक पोस्टपोन्ड हुआ है मेरे ख्याल से। अभी उसको हम देखेंगे आगे क्या होता है, उसमें समझने के बाद फिर अपडेट करूंगा। ओपी वर्मा साहब मिर्जापुर यूपी से कह रहे हैं कि आई वांट टू बाय कोल इंडिया फॉर 2 मंथ होल्डिंग। कोल इंडिया ये लेना चाह रहे हैं, 2 महीने के लिए चाह रहे हैं कि कोल इंडिया में 2 महीने में आग लग जाए तो मतलब जबरदस्त प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट वाला आग यानी ऊपर का, है ना, तो मस्त हो जाएगा। आई हैव सीन योर मेनी फुल वीडियो एंड लर्न टेक्निक ऑफ ट्रेडिंग। ओके सर, थैंक यू, योर लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन आर वेरी क्लियर, थैंक यू सर। प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस अमंग ATP, SMA एंड EMA। सर इसको समझने के लिए मैंने अभी ATP वाला एक वीडियो डाला है फ्राइडे को शाम में 5 बजे अपने बाजार हाट न्यूज चैनल पर। बाजार हाट, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ BAZAARHAAT और स्पेस देके न्यूज, है ना, न्यूज, बाजार हाट न्यूज, इस नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो मेरा चैनल का लिंक मिलेगा, नए वाला चैनल का, या मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपके सवाल मेरे जो आपका देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां पे या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको अपने नए चैनल का लिंक दे दूंगा। मैंने वहां पे ATP के बारे में समझाया हुआ है और एक EMA वाली स्ट्रेटेजी भी मैंने वहां पे शेयर किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाली भी शेयर किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को वहां पे मैं डिटेल में बताता रहता हूँ, आप जाके उसको चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा सर। उम्मीद करता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। इटारस MP से अंशुल चौधरी साहब का सवाल है कि सर पूरे मंथ 80% लगभग ट्रेड प्रॉफिटेबल रहते, पर जब मंथली स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि 100 से 150 का प्रॉफिट ही बचा है, बाकी सब या तो ब्रोकरेज में गया या कुछ ट्रेड नेगेटिव हुए तो वो लेके गए, ऐसा ही होता रहता है ज़्यादातर। आप सर दो चार काम करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपना ओवर ट्रेडिंग बंद कर देना है। क्या करना है? ओवर ट्रेडिंग बंद करना है आपको। ये एक काम कर लीजिए, आपकी सारी बीमारी से। ये एक टैबलेट है ना। मैं आपको एक टैबलेट लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक टैबलेट लिखता हूँ, वो टैबलेट आपको पर डे यूज करना है, खाना है। वो है ओवर, है ना, एवॉइड। टैबलेट का नाम है एवॉइड ओवर ट्रेडिंग। इसको सुबह मार्केट ओपन होने के बाद अपने ट्रेडिंग प्लान में ऐड कर देना है, खा लेना है इसको। एवॉइड ओवर ट्रेडिंग यानी एवॉइड ट्रेडिंग को छोड़ देना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। आप देखेंगे इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका फाइनेंशियल वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सुधर जाएगा। दूसरा एक चीज़ आपको, दूसरा सेकेंड टैबलेट जो है खाने के बाद क्या लेना है, यानी इसके बाद जो यूज़ करना है कि आपको क्वांटिटी अपने लिमिट के अंदर रखने की कोशिश करना है। ओवर क्वांटिटी मत लेना है किसी में, नहीं तो अदरवाइज वो भी सारा लॉस चला जाएगा। ये 2 टैबलेट यूज़ करिए आप डेली, देखिए काफ़ी प्रॉफिट बनेगा आपका सर। अंशुल साहब, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बात, और कमेंट और फीडबैक जरूर देंगे अपना लाइक का बटन के साथ। शंकर जोशी साहब बेंगलोर से कह रहे हैं कि सर आई वांट टू सी लाइव डेमो ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग एज आई एम अनेबल टू प्लेस परचेज एंड सेल ऑर्डर विथ स्टॉप लॉस एंड आई
हैव इंकर्ड लॉसेस, ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रेडिंग लाइव देखना चाहते हैं। सर मेरी वीडियो लाइव ही होती है ना, मेरी वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइव सेशन में बैठे रहते हैं, उन लोगों के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो मेरी ट्रेडिंग देख रहे होते हैं, चाहे तो वो लोग भी करते रहते हैं अपने साथ, है ना, मेरे साथ साथ वो भी करते रहते हैं, तो वो लाइव ही होता है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप प्लेस नहीं कर पाते हैं ऑर्डर, मतलब अभी तक आप जुड़े नहीं मेरे से, लेकिन आप प्लेस नहीं कर पाते। सर ये पहले आप करना सीख लीजिए। अगर ये जब तक आप प्लेस करना सीखेंगे नहीं कि ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, कवर ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, तो मुश्किल होगा। दूसरा है कि आपने लिखा है कि TCS SBI का स्टॉक आपने पिछले 20 साल से अपने पास रखा है, तो मुबारकबाद हो, आप इतना पेशेंस के साथ आपने रखा है, इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट जॉब वाले आदमी हैं, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। और अब आप रिटायर हो चुके हैं मेरे ख्याल से आप रिटायर हो चुके, ये लाइन कहीं आपने लिखा है। सर आई वांट टू ट्रेनिंग, आई ट्राइड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन आल्सो, इससे दूर हो जाइए सर, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको काम नहीं करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। यूट्यूब वेयर आई कैन गेट इट थ्रू यूट्यूब इन पर्सन, आई एम योर फैन एंड फॉलोअर ऑफ ऑल योर वीडियोज एंड डेली बेस, इसके लिए थैंक यू। सर आपको एक चीज़ ये करना है ना कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग तो अभी अवॉइड करके चलना है, पहले आपको ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं और प्लेस कैसे किया जाता है ये सीखने का है, ये पेपर ट्रेडिंग ये प्रैक्टिस करना है आपको, कुछ दिनों तक कर लीजिए, उसके बाद आप किसी के साथ ज्वाइन होइए, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकता है। हालांकि मैंने अपने टर्मिनल पे, अपने इसी पे यूट्यूब चैनल पे मैंने कई बार बताया, मैं अपने एक प्लेलिस्ट का नाम बताता हूँ, आप उस प्लेलिस्ट के वीडियो को देखिएगा सर। मैं आपको भी एक टैबलेट लिख देता हूँ, टैबलेट का नाम है, मेरे चैनल पे आपको जाना है, और ट्रेडिंग टर्मिनल, क्या है नाम प्लेलिस्ट का, ट्रेडिंग टर्मिनल। इस ट्रेडिंग टर्मिनल वाले प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी टैबलेट रखी है, टैबलेट दैट मीन्स वीडियो, ये सारे वीडियोस आप देखिएगा। वहाँ पे आपको मैंने कैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ज़ेरोधा में, कैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए फायर्स में, ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे बताए हुए, तो आप कृपया कर उसको देखिए। ऐसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ आइए मेरे चैनल पर, यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, मेरा सेक्शन देखिए, है ना, मेरा चैनल है आरके ट्रेडिंग, यहाँ प्लेलिस्ट है, यहाँ ट्रेडिंग टर्मिनल वाला एक प्लेलिस्ट आपको क्लिक करना है। ट्रेडिंग टर्मिनल देखिए, ट्रेडिंग टर्मिनल ये है ना ट्रेडिंग टर्मिनल, इसके व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो किस तरह से ऑर्डर प्लेस किया जाता है हर एक वेबसाइट अदर प्लेटफॉर्म पे मैंने बताए हुए। यहाँ पे आप इस वीडियो को देखिएगा सर, यहाँ पे थोड़ा आराम से देखिएगा, टाइम मिले तभी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ लाइक और फीडबैक कमेंट जरूर करेंगे, अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे। बढ़ता हूँ आगे। जीत साहब मैंगलोर से कह रहे हैं कि नौशील को 190 शेयर लिया, एवरेज प्राइस 107 पे, वाह बहुत शानदार, नौशील के शेयर को इन्होंने खरीदा हुआ है और 4 दिन से ही होल्ड कर रहे हैं। SBI कार्ड लिया है 14 शेयर, ठीक है सर, 14 शेयर SBI कार्ड लिया तो परेशान क्या हो रहे हैं सर आप लोग, 727 रुपए के भाव पे वो चल रहा है, एवरेज प्राइस 613 है, तो सर 727 चल रहा है, एंजॉय करिए ना प्रॉफिट, है ना। तो स्टॉप लॉस 700 का मेंटेन करिए सबसे पहले इसमें, SBI कार्ड में। एक चीज समझ में आ गया, ऊपर की साइड में जब तक ये 750 ब्रेक नहीं करे तब तक आपको इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेना है। दूसरा है आपका नौशील आपने लिया हुआ है 107 के भाव पे, 190 शेयर है, 107 के भाव पे नौशील। तो चलिए नौशील के शेयर को मैं देख लेता हूँ। नौशील मुझे बहुत दिनों से देखा नहीं मैंने, नौशील एक समय था, नौशील में मैं काफ़ी ट्रेड करता था, बड़ा प्राइस था उस वक्त, बहुत बड़ा प्राइस था, तो काम किया करता था, फिर छोड़ दिया धीरे धीरे इसको। नौशील सर ऊपर 115 के ऊपर निकलेगा ना 130 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, स्टॉप लॉस 100 का राउंड फिगर का लगा के आपको मेंटेन करना है। समझ में आ गया होगा जीत साहब आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कमेंट करिएगा, फीडबैक करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। राजेश भट्ट साहब सोलापुर महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि सर आई है परचेज 30 क्वांटिटी मदरसन सुमी का इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है सर कोई बात नहीं, और 96 रुपए के भाव पे लिया है। हाउ लॉन्ग आई शुड होल्ड इट, सर अभी तो प्राइस भी उसी के आसपास चल रहा है 95 के आसपास में, तो टेंशन ही नहीं लेना है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। क्या करना है सर, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और स्टॉप लॉस कितने का मेंटेन होगा पता है, 90 रुपए का, 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना है। पहली बात इसमें मदरसन सुमी में ऊपर एक 100 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, अगर 100 को ये ब्रेक करेगा तो ये आपको 110 तक भी जा सकता है मदरसन सुमी। आप करें कि गोदरेज सीपी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो किस प्राइस पे आपको गोदरेज सीपी को लेना है। अभी जस्ट एक भाई साहब ने पूछा था, मैंने जवाब दिया था, गोदरेज सीपी को 700 के ऊपर लेना है। क्या लेना है,
700 के ऊपर खरीदने की कोशिश करना है गोदरेज सीपी को। अगर गोदरेज सीपी 700 के ऊपर निकलता है तो 740 तक भी जाएगा, ये चांसेस लग रहे हैं गोदरेज सीपी में। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद इसमें ट्रेड करिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा राजेश साहब। आगे बढ़ता हूँ, बलिया यूपी से सुनील शर्मा साहब का सवाल है कि प्रेस्टीज स्टेज को 190 पे लिया है। ठीक है सर, प्रेस्टीज स्टेज मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है, इसके लिए कोई बात नहीं। और SKF को बाय किया 1757 पे, बजाज कंज्यूमर लिया है 175 पे 80 पैसे पे। अच्छा, आपने जो अभी हाई लगाया था प्रेस्टीज 203 रुपए के आसपास का, मैंने 190 पे ही रिकमेंड किया था। टारगेट 220 है और 240 का, सॉरी 200 के ऊपर मैंने प्रेस्टीज स्टेज को रिकमेंड किया है। स्टॉप लॉस 190 का है और टारगेट 220 और 240 का है। तो अभी देखिए वो 200 के ऊपर जब वो जाएगा तो फिर एक अच्छा लेवल बनेगा। अभी जो क्लोजिंग चल रहा है वो 195 के आसपास चल रहा है। आपने ठीक किया, 203 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वेट कर लीजिए थोड़ा 190 का स्टॉप लॉस के साथ। बजाज कंज्यूमर शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं करना है। बजाज कंज्यूमर जब भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, आपको ये समझना है। और लॉन्ग टर्म मतलब 180 के ऊपर, आपने 175 पे लिया, 180 चल रहा है, 175 80 पे लिया, उसी के प्राइस पे चल रहा है। और उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है बजाज कंज्यूमर में 180 रुपए का। 180 ब्रेक करेगा तो 200 तक बजाज कंज्यूमर आपको जा सकता है, पहला बात। दूसरा बात है, आपने SKF लिया है, ठीक है, SKF लिया है सर, लंबा स्टॉक लिया है, बड़ा प्राइस का लिया है, 1490 के आसपास का उसका क्लोजिंग हुआ है, 1470 के आसपास का। और आपने 1757 पे लिया है, थोड़ा सा लॉस है, 1400 का स्टॉप लॉस लगेगा सुनील साहब, तभी कुछ हो सकता है। ऊपर 1530 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे, ऊपर जाने के चांस थोड़े कम बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना है, ध्यान में रखना है। बढ़ता हूँ अगला सवाल, और ये अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल है, परमिंदर साहब फरीदाबाद से लिख रहे हैं कि इंडिया बुल हाउसिंग, हाउ मच फर्दर डाउन साइड फॉल वी शुड एक्सेप्ट फ्रॉम करेंट लेवल। इंडिया बुल हाउसिंग को अगर आप अवॉइड करें सर तो ज़्यादा बेस्ट है इंडिया बुल हाउसिंग। इसका 160 तक जाने के चांसेस बनते हैं जहां तक दिख रहा है। अगर ये 200 के ऊपर क्लोज कर गया तो फिर वो ऊपर की साइड 220 तक जा सकता है। ICICI बैंक करंट लेवल पे बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए? अगर आपका लंबा व्यू है लॉन्ग टर्म तो आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। 5 पॉइंट ऊपर मिले या 5 पॉइंट नीचे मिले, ये कोई फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे मिले तो फिर थोड़ा और ये हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स जब कुछ अच्छी क्वालिटी का हो, थोड़ा ऊपर नीचे मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है परमिंदर साहब। तो ये सवालों का सिलसिला था, जितने सवाल आप लोगों ने आज भेजे थे कोशिश किया मैंने जवाब देने का। उम्मीद करता हूँ मेरे जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे। कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला सैटरडे को फिर ओपन होगा आपके सवाल मेरे जवाब का। नए चैनल बाजार हाट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे एक से एक वीडियो मिलती है बेहतरीन सब। तो मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।